बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक्नो इंडिया। आज मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे नर्मदा रिवर पर जो काम चल रहा है और उस पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसका आज मैं ड्रोन व्यू दिखाऊंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं इधर अभी यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग और सेगमेंटल ब्रिज का कास्टिंग चल रहा है। भरूच को वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए NH8 से यहाँ पर एक इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन किया गया। यह इंटरचेंज एक ग्रेड सेपरेटर होगा जो ट्रैफिक के फ्री फ्लो को बनाए रखेगा। इसमें 4 रैंप 4 लूप होंगे और इसका डिज़ाइन क्लोवर लीफ आकार का है। जैसे आप इंटरचेंज में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अभी देख पाएंगे कि इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्लोप प्रोटेक्शन का वर्क और MBCB क्रैश बैरियर का काम कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको मैं आगे इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा जिसमें आप इसका क्लोवर लीफ का पूरी तरह से डिज़ाइन देख पाएंगे। अभी आप हाफ साइड के इंटरचेंज में 2 साइड के रैंप और 2 लूप देख पा रहे हैं और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो नर्मदा नदी का व्यू भी दिख रहा है जहां पर नर्मदा नदी पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आप वडोदरा या मुंबई से आ रहे हैं और दाहेज जाने के लिए आप रैंप का इस्तेमाल करके NH48 पर जा सकते हैं। भरूच दाहेज पर बनने वाले 8 लेन एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं अब नर्मदा रिवर की तरफ जहां पर इस 8 लेन एक्सप्रेसवे में 3 चौड़ाही केबल स्टेड सेगमेंटल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा डोज केबल सेगमेंटल ब्रिज होगा। हम ब्रिज पर पहुंच चुके हैं और आप यहां पर देख सकते हैं अभी यहां पर एक्सपांशन जॉइंट का काम बाकी है और क्रैश बैरियर का काम भी स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे एक्सपांशन जॉइंट में स्टील बाहर छोड़ा गया है ताकि उसका बाद में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे हम ब्रिज में आगे की तरफ बढ़ेंगे आप एक बड़ी सी गैंट्री और क्रेन देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्रेन का यूज़ सेगमेंट की शिफ्टिंग और सेगमेंट का इरेक्शन करने के लिए किया जाता है और आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा इस गैंट्री द्वारा कैसे सेगमेंट का इरेक्शन किया जा रहा है। आप इस ब्रिज के दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे एक और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो WDFCC का है और इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी ब्रिज के साथ साथ जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे गैंट्री द्वारा एक एक सेगमेंट को उठा के उसका इरेक्शन किया जाता है और यहाँ पर आप इसका बॉक्स का अंदर का व्यू भी देख सकते हैं। अब ड्रोन द्वारा आप गैंट्री और इस ब्रिज का टॉप व्यू भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार है
तो आप देखते रहिए। इस ब्रिज पर आप आगे देख पाएंगे सभी पियर का काम कंप्लीट हो चुका है। पियर के ऊपरी हिस्से को पायलॉन कहा जाता है, जिसमें से केबल को निकाला जाता है और उसका एंकर हेड में स्ट्रेसिंग किया जाता है। अब आप टॉप एंगल से इस ब्रिज की खूबसूरती का नज़ारा देख पाएंगे। अभी हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं केबल का स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है और ये कहीं कहीं पे पूरा हो चुका है। यहाँ पे पूरा हो चुका है, उस वाले पियर पे आप देखेंगे तो अभी केबल के स्ट्रेसिंग का काम और सेगमेंट का काम अभी भी बचा हुआ है। मैं आपको केबल स्टेड ब्रिज का बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इन केबल्स के अंदर स्मॉल वायर का यूज़ होता है जिसे स्ट्रैंड कहा जाता है। मैं इस केबल का आपको एक हॉलो डक्ट का पिक्चर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है और इसके अंदर बहुत सारी केबल एज़ पर डिज़ाइन बहुत सारी केबल का यूज़ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक कोटिंग में स्ट्रैंड का यूज़ किया गया है। सेम स्ट्रैंड का यूज़ पीएससी गर्डर में भी होता है। यहाँ पर इस पर ब्लैक कोटिंग किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 7 वायर हैं जिसे प्लाई कहा जाता है। तो चलिए अब ब्रिज के नीचे चलते हैं और वहाँ से आपको उस ब्रिज का पूरा व्यू दिखाएंगे और कहाँ पर कितना काम हो चुका है वह भी दिखाएंगे। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 1 मुंबई टू वडोदरा का काम 2023 तक कंप्लीट होने का अनुमान है। यह ब्रिज फ़ेज़ 1 पैकेज 4 का हिस्सा है और इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट अशोका बिल्डकॉन को मिला है। अब हम ब्रिज के नीचे आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पियर का काम कंप्लीट हो चुका है और इसका पियर का डिज़ाइन वाई शेप का है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं नर्मदा नदी पर ब्रिज का कार्य अभी चल रहा है और आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पाएंगे कि डीएफसीसी का कार्य भी पैरेलली चल रहा है। डीएफसीसी पे अभी शीट पाइल का काम और साथ ही भी वेल सिंकिंग का काम चल रहा है। और अगर आपको इस फाउंडेशन की डिटेल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि गैंट्री द्वारा कैसे सेगमेंट को उठाया जाता है और उसका इरेक्शन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें हुक दिया हुआ है, इसे बॉक्स सेगमेंट के हुक में फिक्स करके कुछ इस तरह उठाया जाता है। मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। इस पिक्चर से आप आइडिया लगा पाएंगे गर्डर को कैसे गैंट्री द्वारा इरेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ ब्रिज के बॉटम सेगमेंट से देख सकते हैं केबल को एंकर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पियर पर फर्स्ट बॉक्स सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जब एक बॉक्स सेगमेंट से दूसरे बॉक्स सेगमेंट को जोड़ा जाता है तब एक इपॉक्सी फिलर का यूज़ किया जाता है
और साथ में स्ट्रेसिंग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर शो कर देता हूँ जिससे आप सेगमेंट के अंदर सेक्शन को समझ पाएंगे। यह एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज अपनी तरह का पहला 8 लेन एक्सप्रेसवे ब्रिज है और इसी डिज़ाइन पर आधारित 4 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज इसी रिवर पर 2017 में कंप्लीट हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस ब्रिज का निर्माण L&T द्वारा 34 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया था और इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अशोका बिल्डकॉन को मिला है। यह ब्रिज भरूच से अंकलेश्वर को जोड़ेगा। If I made any mistake in technical specification or in detailing, please let me know in comment section because I am not familiar with cable stayed segmental bridge. आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।